हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 स्नेहाध्याय। विषय प्रवेश। जगत प्रसिद्ध ब्रह्म ज्ञानियों के साथ बैठे हुए भगवान पुनर्वसु से संसार के हित के लिए वहनिवेश का ही दूसरा नाम क्या है? अग्निवेश में अपने संदेहों को पूछा। अब अग्निवेश जो है वो पुनर्वसु आत्रेय से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं उसके बारे में अपने आगे देखते हैं। स्नेह कर्म के बारे में प्रश्नावली। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आत्रेय से अग्निवेश ने पूछे हैं। अग्निवेश ने आत्रेय से टोटल कितने क्वेश्चन पूछे? वो थे 25 क्वेश्चन। उन्होंने जो है टोटल स्नेह कर्म के बारे में पूछे थे। धीरे धीरे करके वो अपने अभी 25 क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, स्नेहों की योनि क्या है? मतलब कि स्नेह जो है वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, स्नेह कितने हैं? तीसरा, अलग अलग स्नेहों के गुण क्या है? चौथा, किस स्नेहपान का काल क्या है? किस स्नेह के लिए अनुपान क्या है? मतलब स्नेह के पीने के बाद अपनों को क्या अनुपान लेना चाहिए, पीने के बाद अपनों को क्या पीना चाहिए, उसके बारे में अनुपान क्या होना चाहिए। स्नेह की विचारणाएं क्या है, यानी स्नेह की कल्पनाएं क्या है और कौन कौन है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, स्नेह की मात्रा क्या है, कितनी अमाउंट में किस पर्सन को स्नेह लेना चाहिए। स्नेह पीने में वह कितने मान में लेनी चाहिए, मतलब वही उसकी अमाउंट ही हो गई एक टाइप से कि स्नेह पीने में वह कितने तौल में लेनी चाहिए, यानी कितना स्नेह पीना चाहिए। स्नेह की कितनी मात्रा किन किन रोगों में कैसे कैसे दी जाती है। कौन स्नेह किस पुरुष के लिए हितकर है। स्नेह का प्रकृष कहाँ तक है, मतलब कि स्नेह काल जो है वो क्या है उसके बारे में है। और एक बार स्नेह की मात्रा कितने दिन तक चलनी चाहिए। स्नेहन करने योग्य पुरुष कौन कौन है। किन किन पुरुषों को स्नेह कर्म नहीं करना चाहिए। सम्यक स्नेह करने पर क्या लक्षण होते हैं, मतलब उचित रूप से अगर स्नेह हो गया तो क्या लक्षण है। असम्यक स्नेह करने पर क्या लक्षण होते हैं। अति स्नेह करने पर क्या लक्षण है। स्नेह पीने के पूर्व क्या करना चाहिए और स्नेह पीने के बाद क्या करना चाहिए। स्नेह के पच जाने पर क्या हितकर और अहितकर वस्तु है। मृदु कोष्ठ के क्या लक्षण है, क्रूर कोष्ठ के क्या लक्षण है। अविधि से स्नेह पीने पर क्या उपद्रव कॉज होते हैं, यानी क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अविधि से स्नेह पी लेने पर जो उपद्रव कॉज होते हैं उन्हें निराकरण या फिर उनको सही कैसे किया जा सकता है, उनकी सिद्धि कैसे की जाती है। संशमन और संशोधन के लिए अच्छे स्नेह से मतलब क्या है कि सिर्फ स्नेह ही हो, है ना, उसमें कुछ भी मिक्स ना हो, प्योर जो स्नेह है वो अच्छे स्नेह है। अच्छे स्नेह का पान किया जाए तो उसमें कौन कौन वृत्ति का अवलंबन करना चाहिए, कौन कौन से उपाय का अवलंबन करना चाहिए। स्नेह की विचारणाओं का प्रयोग किन किन रोगों में किन किन मात्राओं में किस विधि से करना चाहिए। ये सभी जो क्वेश्चन थे वो अग्निवेश ने पुनर्वसु आत्रेय से पूछे थे। अब ये हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है ना अपने इस चैप्टर में देखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, स्नेह की क्या योनियाँ। अब उस पर ही आंसर है। स्नेह की योनियाँ, स्नेह की द्विविध योनियाँ, यानी स्नेह की कितनी योनियाँ हैं? 2 योनियाँ हैं। पहली योनि है स्थावर और दूसरी है जांगम। योनि से मतलब कि स्नेह की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो स्नेह की उत्पत्ति स्थावर है और जांगम है। स्थावर से मतलब है कि वो प्लांट्स वगैरह से अपने को मिले हैं, ठीक है, तो मतलब वेजिटेबल ओरिजिन है उसका। और जांगम मतलब जो अपने को ऐसे स्नेह जो अपने को एनिमल से मिलते हैं, जीव जंतुओं से मिलते हैं, वो जांगम होते हैं, ठीक है। फिर स्थावर स्नेहन की योनि, इनके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे तेल। अब कहीं पे भी सिर्फ तेल नहीं कहना, तो उस तेल का मतलब ना तिल का तेल होता है, ठीक है। तिल से ही जो है तेल शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो सिर्फ तेल जहाँ पे लिखा है तो वहाँ से अपने समझेंगे कि ये तिल के बारे में कहना चाह रहे हैं। तेल, प्रियाल या चिरौंजी जिसे कहते हैं, अभिषुक, पिस्ता, बहेरा, चित्रा यानी एरंड का तेल जो होता है, यानी कैस्टर ऑयल, ठीक है। हर्रे, एरंड, महुआ, सरसों, कुसुम्ब, बेल, आरुक यानी आड़ू, मूली, तीसी यानी अलसी, निकोचक यानी नीम का बीज, अखरोट, करंच, सहीजन, ये सभी स्थावर स्नेह के आश्रय। ये एग्जाम्पल्स बता रखे हैं कि ये सभी स्थावर स्नेह हैं। उसके बाद है जांगम स्नेह की योनि। अब जांगम स्नेह अपने को कहाँ कहाँ से मिलता है वो बता रखे हैं। मछली से मतलब सिर्फ मछली ही नहीं है, मछली से मतलब ये है कि जो पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उसके बारे में बता रखे हैं। और मृग से मतलब सिर्फ हिरण ही नहीं है, सभी पशु जिनसे अपने को
दूध, दही, मांस, चर्बी जो भी मिलती है, ठीक है, 4 पैर वाले जो होते हैं, वो सारे इस मृग में काउंट होते हैं, ठीक है। और पक्षी में मतलब जितने भी उड़ने वाले जीव जंतु हैं वो सारे, ठीक है। उसने की 3 योनियां बता रखी है, मछली, मृग और पक्षी। इनके दूध, दही, घी यानी घृत, मांस, वसा यानी चर्बी और मज्जा का प्रयोग होता है। उसके बाद है तिल, तेल और एरंड तेल की श्रेष्ठता। सर्वेषां तेल जाता नाम तिल तेलम विशिष्यते बलार्थे स्नेहने च अग्र्यम एरंडम तु विरेचने। अब इस श्लोक में क्या कहना चाह रहे हैं? सर्वेषां तेल जाता नाम तिल तेलम विशिष्यते, सभी तेलों में तिल का तेल श्रेष्ठ है। किसके लिए श्रेष्ठ है? बलार्थे स्नेहने, मतलब बल प्रदान करने के लिए, और स्नेहन के लिए जो सभी तेल हैं उनमें तिल का तेल जो है वो श्रेष्ठ है। च अग्रम एरंडम तु विरेचन, एरंडम यानी एरंड का जो तेल है वो किसके लिए बेस्ट है? विरेचन के लिए बेस्ट है। आगे एरंड तेल के लिए बताए, कटु होता है, उष्ण होता है, वात कफ का नाश करने वाला होता है और गुरु होता है। यदि एरंड के तेल जो है उसको कषाय, मधुर और तिक्त रस से युक्त कर दिया जाए तो ये पित्तनाशक भी हो जाता है। अब पता है ये पित्त का नाश करने वाले रस कौन से होते हैं? कषाय, मधुर और तिक्त, ठीक है। तो अगर उनसे युक्त कर दिया जाए एरंड के तेल को तो एरंड पित्तनाशक भी बन जाता है। बट नॉर्मली एरंड का तेल कैसा होता है? वात कफ नाशक होता है। अब पहले क्वेश्चन का आंसर अपने को पहले ही मिल चुका है। स्नेह की कितनी योनियां होती है? 2 योनियां होती है, स्थावर और जांगम। अब दूसरा क्वेश्चन जो था, स्नेह के कितने भेद होते हैं, उसका आंसर अपने अभी अगले श्लोक में जानेंगे। सर्पिस तेलम वसा मज्जा सरव स्नेहो उत्तमा मता। सर्पी मतलब घी, तेल, वसा, मज्जा। सरव स्नेहो उत्तमा मता मतलब सभी स्नेहों में सबसे जो उत्तम स्नेह है वो 4 बता रखे हैं, घृत, तेल, वसा और मज्जा। एषु च एव उत्तमम सर्पी संस्कारस्य अनुवर्तनात्। अब इन चारों में भी सबसे जो बेस्ट है, सबसे जो उत्तम है वो सर्पी है। सर्पी मतलब घी है, ठीक है। किस वजह से घी है? क्योंकि ये संस्कार से दूसरे गुणों का क्या करता है? अनुवर्तन करता है, यानी संस्कार के द्वारा ये दूसरे गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। अब घी जो है वो सबसे बेस्ट क्यों है? इसका रीज़न यही है कि संस्कार से अनुवर्तनात्। सिंपल सी बात है कि घी क्या करता है? संस्कार, जब इसमें घी में संस्कार किया जाता है तो घी अपने गुणों को नहीं छोड़ता और संस्कार के द्वारा जो दूसरे गुण हैं उनका भी क्या कर लेता है? अनुवर्तन कर लेता है, यानी उनको भी ग्रहण कर लेता है। तो इस वजह से घी जो है वो सभी स्नेहों में उत्तम है। तेल भी वैसे उत्तम है, बट तेल क्या करता है? अपने गुणों को छोड़ देता है। इसी रीज़न से जो तेल है वो सबसे उत्तम नहीं है, ठीक है। पर घी जो है वो अपने गुणों को भी नहीं छोड़ता और जो दूसरे गुण हैं उनको भी ग्रहण कर लेता है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, चतुर्विध स्नेहों के पृथक पृथक गुण क्या है? अब उसका आंसर देते हुए पहले घी का गुण बताते हैं। घृतम पित्त अनिल हरम। पित्त अनिल मतलब वात और पित्त का, वात और पित्तजन्य जो विकार होते हैं उनको शांत करने वाला, ठीक है। रस शुक्र ओजसाम हितम, रस शुक्र और ओज के लिए हितकारी होता है। निर्वापनम मतलब दाह को शांत करता है। मृदुकरम, घी जो है वो सॉफ्टनेस लाता है, ठीक है, तो शरीर में मृदुता लाता है, कोमलता लाता है। स्वर वर्ण प्रसादनम, स्वर और वर्ण को प्रसन्न करता है, यानी स्वर और वर्ण के लिए अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद में तेल के गुण, मारुत घनम न च श्लेष्म वर्धनम बल वर्धनम। मारुत घनम मतलब वात को, यानी वात को या वात जन्य जो विकार होते हैं उनको शांत करने वाला। न च श्लेष्म वर्धनम मतलब कि श्लेष्मा को बढ़ाता नहीं है, ठीक है, उसका वर्धन नहीं करता, यानी श्लेष्मा को यानी कफ को बढ़ाने का काम नहीं करता, ठीक है। बल वर्धनम, ये बल को बढ़ाता है। त्वचम यानी पता ही है तेल जो होता है वो त्वचा के लिए अच्छा होता है, अभ्यंग भी यानी तेल मालिश भी की जाती है ना, तो त्वचा के लिए अच्छा होता है। उष्णम, उष्णम मतलब उष्ण होता है, ठीक है। और स्थिर कर्म यानी स्थिरता लाने का काम करता है, शरीर में मांस को स्थिर करने वाला होता है। तेलम योनि विशोधनम यानी योनि का शोधन करने वाला होता है। उसके बाद में वसा के गुण, विद बगन आहत भ्रष्ट योनि करण शिरोरुचि। विद मतलब कि कहीं पे कट लग जाना है ना, और बगन मतलब फ्रैक्चर, आहत मतलब चोट, भ्रष्ट योनि यानी योनि भ्रंश, करण शिरोरुचि यानी कर्ण में दर्द, रुझा मतलब दर्द, करण में दर्द यानी कान में दर्द या फिर सिर में यानी सिर में दर्द होना, ठीक है। तो करण शूल या सिर में वेदना, उसमें वसा जो है वो हितकारी है, ठीक है। पुरुष उपचय यानी पुरुषार्थ की वृद्धि करने के लिए, यानी पुरुष की वृद्धि करता है, ठीक है। और स्नेहन का काम करता है, स्नेहनी, स्नेह मतलब कि शरीर को स्निग्ध करने यानी स्नेहन
करने का काम करता है। व्यायाम में जो लोग व्यायाम करते हैं उनके लिए वसा जो है वो हितकारी होती है। मज्जा के गुण बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्ज विवर्धन। मज्जा जो होती है वो बल को बढ़ाती है, शुक्र को बढ़ाती है, रस श्लेष्म यानी कफ, मेद और मज्जा इन सभी को बढ़ाने का काम करती है। मज्जा विशेषतो अस्थानाम चल च बल कृत स्नेहने हित। विशेषतो अस्थानाम से मतलब क्या है, मज्जा स्पेसिकली क्या होता है, वो बोन मैरो होता है ना, उसी को मज्जा कहते हैं। तो मज्जा जो है वो अस्थियों में रहती है, ठीक है, और अस्थियों को क्या करती है, बल प्रदान करने का काम करती है। और स्नेहने हित मतलब स्नेहन करने में भी हितकर होती है, ठीक है, शरीर का स्नेहन करने का काम करती है। उसके बाद है स्नेहपान का काल। जो घृत है उसका सेवन कब करना चाहिए, शरद ऋतु में करना चाहिए। स्नेहपान का काल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और ये जो भी अपने गुण पढ़े हैं इनसे भी क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो इनके श्लोक याद रहे तो सबसे बेस्ट है। अगर श्लोक नहीं तो कम से कम हिंदी तो याद रखो। फिर स्नेहपान का काल जो घृत है उसका कब सेवन करना चाहिए, शरद ऋतु में। और वसा और मज्जा जो है उसका सेवन करना चाहिए वैसाख में, ठीक है। और तेल जो है उसका प्रावृत ऋतु में। प्रावृत ऋतु क्या होती है, वर्षा से जो पहले वाली ऋतु होती है ना, वो प्रावृत ऋतु होती है। तो तेल का जो है वो प्रावृत ऋतु में करना चाहिए, सिंपल सी बात है। घी का करना है शरद ऋतु में, वसा और मज्जा का माधव यानी बेसिकली वैसाख में, ठीक है। और जो तेल है उसका करना है प्रावृत ऋतु में। और अत्यंत शीत और अत्यंत उष्ण काल में स्नेह का सेवन नहीं करना है। मतलब बहुत ज़्यादा जब सर्दी होगी या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो उस टाइम पे अपने को स्नेह का सेवन नहीं करना है, ठीक है। स्नेहपान काल दिन और रात्रि के अनुसार। अब इसमें बता रखा है, एक फंड आपको याद रखना है कि अपने पहले पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी हो उस टाइम पे स्नेहपान नहीं करना, ठीक है। तो गर्मी के दिन में अपने गर्मी में देखेंगे तो दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम पे स्नेहपान नहीं करना। तो सिंपल सी बात है, जो गर्मी होगा गर्मी में रात में स्नेहपान करेंगे, ठीक है। तो अगर गर्मी के दिनों में और वात पित्त की अधिकता हो रखी है पर्सन में तो उसको रात्रि में स्नेहपान करना है। और शीतकाल है तो शीतकाल में आपको पता ही है रात को बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो अपने पहले पढ़ चुके अत्यंत शीत और अत्यंत उष्ण में स्नेहपान नहीं करना। तो अत्यंत शीत में भी स्नेहपान नहीं करना, तो मतलब शीत सर्दी के दिनों में रात को स्नेहपान नहीं करना, ठीक है, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी, तो इसलिए दिन में स्नेहपान करना चाहिए, ठीक है। और इसमें यही बता रखा है कि शीतकाल में और पर्सन में कफ की अधिकता हो रखी है तो उसे दिन में स्नेहपान करना चाहिए, ठीक है। और दिन में भी कब स्नेहपान करना चाहिए, सर्दी के टाइम में बता रखे जिस दिन सूर्य भगवान स्वच्छ हो, यानी कि जिस दिन जो आकाश है उसमें बादल नहीं होने चाहिए, ठीक है, सूरज आ रखा हो, ठीक है, धूप हो, उस टाइम पे जो है वो स्नेहपान करना जब आसमान पूरा स्वच्छ हो, कोई भी बादल ना हो, ठीक है। विपरीत काल में स्नेहपान से हानि। अत्यंत उष्ण काल में या वात प्रधान या पित्त प्रधान या वात पित्त प्रधान मनुष्य द्वारा दिन में स्नेहपान किया जाए तो मूर्छा, प्यास, उन्माद और कामला रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विपरीत काल से क्या मतलब, आपने अभी पहले क्या डिस्कस करा कि गर्मी के दिनों में स्नेहपान नहीं करना, ठीक है, गर्मी में दिन में स्नेहपान नहीं करना, और वात पित्त की अधिकता होने पर दिन में स्नेहपान नहीं करना है, रात को स्नेहपान करना है। बट कोई पर्सन अब उल्टा ही काम करना है उसको, तो वो क्या करता है देखने के लिए कि हाँ ठीक है रात को करने का बोल रहा है, पर दिन में करके क्या होता है, अगर पर्सन जो है अत्यंत उष्ण काल में, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी उस टाइम पे स्नेहपान कर रहा है, या फिर उसमें उस पर्सन में वात ज़्यादा है या पित्त ज़्यादा है या वात पित्त की अधिकता है, फिर भी वो दिन में स्नेहपान कर रहा है रात्रि की बजाय, तो उसमें क्या रोग हो जाते हैं, मूर्छा, इसको चक्कर आ जाते हैं, प्यास लगने लग जाती है, उन्माद हो जाता है, और कामला जैसे रोग जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। यदि अत्यंत शीतकाल में, अब अपने पहले ये भी चीज़ देखी है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो तब भी स्नेहपान नहीं करना, ठीक है। तो अत्यंत शीतकाल में कोई पर्सन स्नेहपान करता है या फिर कफ की अधिकता में रात्रि में अगर कोई स्नेहपान कर रहा है तो आना, भोजन में अरुचि, उदर में शूल होने लग जाता है यानी पेट में दर्द होने लग जाता है, और पांडु यानी अनीमिया रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्नेहपान का अनुपान। अनुपान होता ही क्या, अनु मतलब बाद में होता है, ठीक है, तो स्नेह पीने के बाद में जो चीज़ पी जाती है वो अनुपान होता है, ठीक है। जैसे घी पीने के बाद अपने जो है अनुपान के तौर पे गर्म जल लेते हैं, तेल पीने के बाद अपने अनुपान में यूश लेते हैं, और वसा और मज्जा पीने के बाद मंड का प्रयोग करना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है, घी के साथ गर्म जल, ठीक है, तेल के साथ यूश, और वसा और मज्जा के साथ मंड, ठीक है। अभाव में सभी स्नेहों के पीने के बाद गर्म जल पीना चाहिए।
यदि अपने पास में यूश नहीं है या फिर अपने पास में मंड नहीं है, इन सभी का अभाव है, ये अपने पास में नहीं है चीज़ें, तो कुछ भी स्नेहपान किया तो उसके बाद में अपने गर्म जल एज अनुपान पी सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्नेह की 24 प्रविचारणाएं। पहली बात तो प्रविचारणाएं कहते किसे? प्रविचारणाएं किसे कहते हैं कि जैसे स्नेह का प्रयोग करना अन्य भोज्य पदार्थ, अन्य जो खाने वाले पदार्थ हैं उनके साथ में स्नेह का प्रयोग करना, तो उसी क्या बोलते हैं? प्रविचारणा बोलते हैं। अगर अपने स्नेह का प्रयोग किसी अन्य भोज्य पदार्थ के साथ करते हैं तो उसे प्रविचारणा कहते हैं, लेकिन अगर अपने सिर्फ स्नेह का प्रयोग करते हैं तो उसे अच्छपान कहते हैं, ठीक है। जैसे अपने घी के साथ कोई और भोज्य पदार्थ का प्रयोग किया, ठीक है, जैसे सत्तू का प्रयोग किया, तो वो हो गया अपना प्रविचारणा, ठीक है। लेकिन सिर्फ अपने घी यूज़ किया तो वो हो जाएगा अपना अच्छपान। अब अपने धीरे धीरे हर एक प्रविचारणा जो है उसको देखने वाले हैं, ठीक है। पहले आ जाता है ओदन। ओदन इज लाइक भात। ओदन में क्या करते हैं, जैसे अपने कोई भी अन्न होता है उसको 5 गुने पानी के साथ पकाया जाता है, ठीक है, 5 गुना जल के साथ पकाया जाता है। फिर उसका जो लिक्विड पार्ट होता है ना, यानी जो जल वाला पार्ट होता है उसको निकाल देते हैं, सिर्फ जो सॉलिड पार्ट बचता है ना उसे ओदन कहते हैं। जैसे बात हो गई, जैसे चावल है, चावल को अपने 5 गुना जल में पकाया तो सिर्फ चावल वाला पार्ट ही बचा, उसको बाद में छान लिया, जिससे क्या हुआ, उसका जो जल वाला पार्ट है वो सारा बाहर निकल गया, तो जो सिर्फ सॉलिड पार्ट बचा उसी को क्या बोलते हैं? ओदन, ठीक है। उसके बाद में विलेपी। यह है दले हुए चावल आदि जो अन्न है उसको 4 गुने जल में पकाया जाता है, जिसमें चावल गल जाए और जल का भाग आधा शेष रह जाए। अब विलेपी में क्या होता है? विलेपी में अपने 4 गुना जल में पकाते हैं, ठीक है, और तब तक पकाया जाता है जब तक कि वो अच्छे से गल जाए और आधा उसमें जल का पार्ट बच जाए, ठीक है। जैसे चावल है उसको अपने 4 गुना पानी में उबाला, पकाया, फिर चावल जब गल जाए और आधा पार्ट जो है जल का बच जाए, तब जो बनता है ना उसे विलेपी कहते हैं। फिर उसके बाद में रस। रस से मतलब है मांस रस। मांस के जो द्रव पार्ट से, यानी मांस के जो लिक्विड पार्ट है उससे जो तैयार किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? रस या फिर मांस रस बोलते हैं। मांस रस से सिंपली अपने जानती है मांस का रस, यानी जो मांस है उसका सारा लिक्विड पार्ट। फिर है मांस। ताजे मांस को जब पकाया जाता है तो उसे मांस कहते हैं, ठीक है। फिर है दूध। गर्म दूध के साथ में स्नेह का प्रयोग करना, वो क्या हो जाएगा? दूध वाली प्रविचारणा हो जाएगी। सेम दही में, दही के साथ मिला के अपने स्नेह का प्रयोग कर रहे हैं तो वो दधी हो जाएगा, ठीक है। फिर है यवागु। यवागु में क्या करता है? अपने 6 गुना पानी के साथ पकाते हैं और अन्न का पार्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है और जो जल होता है उसमें कम होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? यवागु। फिर उसके बाद में है सूप। सूप में क्या करते हैं? शिम्बी दाने। शिम्बी दाने मतलब जो दाल होती है उन्हीं को शिम्बी दाने बोलते हैं। तो यानी दाल को 14 गुना या 18 गुना जल में पकाने के बाद जब 1/4 जल का पार्ट रह जाए तो उसे ही क्या बोलते हैं? सूप बोलते हैं। फिर उसके बाद में शाक। शाक में क्या करते हैं? अपने फल, पुष्प, पत्तर आदि जो 6 प्रकार के वनस्पतिक जो द्रव्य होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। यूश में क्या है? वही अपने पहले वो सूप में देखा था, जो शिम्बी दाने यानी जो दालें होते हैं उनको 14 या 18 गुना पानी में पकाया जाता है। जब 1/4 रह जाता है पानी तो उसे सूप कहते हैं, बट हाफ पानी रह जाए यानी 1/2 पानी रह जाए तो उसे यूश कहते हैं, ठीक है। फिर है कामलिक। कामलिक में जो है अपने खट्टी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे तिल या फिर जो उड़द के कलक होता है उसमें दही या फिर खटाई, नमक और तेल। अब इसमें भी स्नेह का यूज़ हो गया ना, तेल का यूज़ हो गया, तो तेल मिला के जो तैयार किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कामलिक कहते हैं। फिर खड़ जो होता है उसमें मट्ठे के साथ गेंद, चांगेरी, मरिच, जीरा, चित्रक आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में तिल पिष्ट, तिल का कलक या फिर इसको क्या बोलते हैं? तिल की जो खली होती है, जैसे तिल का तेल निकालने के बाद जो पार्ट बच जाता है ना तिल का, उसको क्या बोलते हैं? तिल पिष्ट या तिल की खली कहा जाता है। फिर है मद्य। मद्य मतलब अल्कोहल। अल्कोहल क्या होती है? फर्मेंटेड होती है, तभी तो क्या होते हैं इसे आसव वगैरह है ना आदि लिए जाते हैं इसमें। मतलब आसव भी क्या होते हैं? फर्मेंटेड ही तो होते हैं, तो इसे आसव, अरिष्ट या शराब आदि लिए जाते हैं, ठीक है, मद्य से मतलब। फिर है लेह। लेह में क्या होता है? लेह का एग्जाम्पल याद रखना, जैसे हलवा, ठीक है, तो हलवे में क्या होता है? चीनी के साथ साथ अन्न होता है, तो वही चीज़ लेह है, चीनी आदि द्रव्यों के संयोग से बना हुआ अन्न जैसे हलवा। फिर है भक्ष्य। इसमें क्या है? घी से बने हुए जैसे मालपुए होते हैं वो भक्ष्य में आ जाते हैं। फिर है अभ्यंजन। अभ्यंजन से मतलब अभ्यंजन और अभ्यंग सेम ही है, ठीक है, तो मतलब विभिन्न जो द्रव्य, अभ्यंग में क्या करते? तेल मालिश करते हैं, तो मतलब तेल में विभिन्न जो द्रव्य हैं उनको मिला के जो स्किन होती है उस पर मर्दन करना, ठीक है, यानी मालिश करना, तेल मालिश करनी, ठीक है।
अब उसके बाद में बस्ती। बस्ती में अपने कौन सी लेते हैं, अनुवासन बस्ती लेते हैं, क्योंकि अनुवासन बस्ती जो होती है अपने स्नेह का मतलब क्या होता है, बेसिकली अपने स्नेह क्यों करते हैं, शरीर को स्निग्ध बनाने के लिए, और शरीर को स्निग्ध बनाने का काम अनुवासन बस्ती करती है। ठीक है, नीरो बस्ती जो होती है उसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि नीरो बस्ती जो होती है वो शरीर में रुक्षता लाने का काम करती है, वो स्नेहन का कार्य नहीं करती। अब उसके बाद में उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती में क्या होता है कि यदि अपने स्नेह का प्रयोग योनि मार्ग से करते हैं, यानी वेजाइना वाले पार्ट से करते हैं, या फिर जो मूत्र मार्ग होता है उससे अपने स्नेह का प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उत्तर बस्ती बोलते हैं। बाद में आ जाता है गंडुश। गंडुश बेसिकली क्या होता है कि मुख में अपने स्नेह द्रव्य जो है इतने अमाउंट में धारण कर लें कि अपने जो मुख को चला ना सके। ठीक है, मतलब मुख में स्नेह द्रव्य को इतनी अमाउंट में धारण कर ले कि मुख में स्नेह को घुमाया ना जा सके। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, गंडुश बोलते हैं। फिर इसके बाद में करण तेल। करण तेल में सीधी सी बात है, जो विभिन्न द्रव्यों के साथ जो सिद्ध की जो तेल है उनको कान में डालना, करण तेल हो गया। ठीक है, नस्य करण में क्या करते हैं अपने, नस्य में क्या होता है कि जैसे अनुतेल होता है ना, उसका प्रयोग अपने जैसे करते हैं नाक में, जैसे एक नाक का जो छिद्र है उसको अंगुली या अंगूठे से बंद करके जो दूसरे नाक के छिद्र है उसमें अनुतेल डालकर लंबी सांस से उसे अंदर तक खींचा जाता है। ठीक है, तो वो सब नस्य में किया जाता है। तो मतलब नस्य में क्या करते हैं, अपने नाक में जो है वो तेल का प्रयोग करते हैं, स्नेह का प्रयोग करते हैं। फिर है अक्षी तर्पण। अक्षी तर्पण में क्या करते हैं, आंखों को तर्पित करने के लिए घी का प्रयोग करते हैं। आपने रील्स में भी आजकल देखा होगा, जैसे आटे की वो लोई सी बना के आंखों के चारों ओर है ना ऐसे लगा दी जाती है, फिर बीच में जो होता है आंखों को बंद कर दिया जाता है, फिर उसमें घी जो है वो डाला जाता है और ऐसे वो लोई लगाई जाती है, आटा लगाया जाता है ताकि वो साइड से बाहर ना निकलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आंखों को खोलने के लिए बोलते हैं, उससे अक्षी तर्पण कहते हैं, उससे आंखें जो होती हैं वो तर्पित हो जाती है। अब अपने देखते हैं कि इसको ये जो 24 प्रविचारणाएं हैं स्नेह की उसको याद कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ओ यश खड़ मत भाग विला के करण से धन ला बस्ती में कंबल और अल्कोहल लेनी है। ओ से हो जाएगा ओदन, अभ्यंग और अक्षी तर्पण। यश में य से हो जाएगा यवागु यूश और श से शाक। खड़ नॉर्मली खड़ है ही इसमें। ठीक है, फिर मत में मत से हो जाएगा मांस और मांसरस। फिर भाग में ब से बक्ष्य और ग से गंडोश। फिर विला से विलेपी। फिर उसके बाद में करण से करण तेल, और तेल में अपने को पता ही है तिल का तेल सबसे बेस्ट होता है, तो तेल से तिल याद आ जाएगा, तो तिल कलक। ठीक है, फिर से में स से सत्तू और सूप, और ला में आ जाएगा लेह, और धन से आ जाएगा ध से दूध और दही, और न से नस्य। ठीक है, फिर बस्ती में बस्ती और उत्तर बस्ती आ जाएगा, कंबल से कामलिक और अल्कोहल से मद्य। अच्छा, स्नेह का विचारना की गणना में निषेध। जो केवल स्नेह का पान किया जाता है उसे विचारना नहीं कहा जाता। ऑफकोर्स पता ही है विचारना बोलते किसके, प्रविचारना उसी को ही तो बोलते हैं जब स्नेह का किसी भोज्य पदार्थ के साथ प्रयोग किया जाता है। जब सिर्फ अपने स्नेह का यूज कर रहे हैं, कोई भोज्य पदार्थ का यूज ही नहीं कर रहे, तो उसको विचारना तो बोलना ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो प्रविचारना मतलब जो अच्छपान होता है उसको प्रविचारना में इसलिए काउंट नहीं किया जाता क्योंकि उसमें स्नेह के साथ कोई भोज्य पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, वैद्यों ने इस अच्छपान को मुख्य कल्पना बताई है। उसके बाद में 64 प्रकार की प्रविचारणे। संपूर्ण या अलग अलग 6 रसों के संयोग से युक्त स्नेह 63 प्रकार के हो जाते हैं। द्रव्यांतर संयोग से रहित केवल स्नेहपान एक प्रकार का होता है। इस प्रकार के रसों के संयोग से 63 और एक अच्छपान मिलाकर स्नेह की प्रविचारणाएं 64 होती है। इस प्रविचारणाओं का प्रयोग ज्ञानी वैद्य को शरीर सातवें, ऋतु सातवें, रोग और पुरुष की प्रकृति का विचार करके करना चाहिए। अब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि 64 प्रकार की जो प्रविचारणाएं हैं वो कैसे हुई। ठीक है, जो या तो संपूर्ण जो अपने 6 रस पढ़ते हैं ना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, जो भी अपने अभी तक प्रविचारणाएं पढ़ी, ठीक है, उसको अपने या तो 6 अलग अलग रसों के योग से बनाए या फिर संपूर्ण सभी रसों का उसमें प्रयोग करके है ना बनाए। तो इस वे में अगर अपने करते हैं ना तो 63 प्रकार की जो है अपनों को प्रविचारणाएं मिलती है। बट एक अपने अच्छपान पढ़ा था जिसमें क्या होता है सिर्फ नहीं होता, उसमें कोई भी भोज्य पदार्थ अपने काउंट नहीं करते। तो अगर अपने उसको भी साथ में मिला ले तो कैसे कितने टाइप की हो जाती है, 64 प्रकार की जो है वो प्रविचारणाएं हो जाती है। और जो प्रविचारणाएं उसका प्रयोग जो है वो वैद्य को जो रोगी है यानी जो पर्सन है उसकी शरीर साथ में, ऋतु साथ में, रोग और पुरुष की जो प्रकृति है उसका विचार करके करना चाहिए। स्नेह की मात्रा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो स्नेह की मात्रा और उसका मान प्रमाण था, वो अभी अपने देखने वाले हैं। ठीक है, प्रधान, मध्यम और ह्रस्व स्नेह की त्रिविध मात्राएं। ठीक है, 3 मात्राएं बता रखी है, प्रधान, मध्यम और ह्रस्व।
जो स्नेह की मात्रा दिन रात में पच जाए वह प्रधान मात्रा, जो दिन भर में पच जाए वह मध्यम मात्रा, और जो आधे दिन में पच जाए वह स्नेह की छोटी मात्रा कही जाती है। इस प्रकार स्नेह के पचने के अनुसार यह प्रधान, मध्यम और ह्रस्व 3 मात्राएं बताई गई हैं। मतलब स्नेह की 3 मात्रा बता रखी है, और किस बेसिस पे बता रखी है, ये बता रखी है कि वो स्नेह जो है अपने जो ग्रहण किया वो कितना टाइम ले रहा है पचने में, उस बेसिस पे स्नेह की 3 मात्राएं। स्नेह की वह अमाउंट जो पूरा दिन ले रही है, पूरा रात ले रही है पचने में, वो प्रधान मात्रा होती है, और ऐसी अमाउंट जो दिन भर में पच जाए वो मध्यम मात्रा होती है, और जो दिन में भी आधे दिन में पच जाए ना वो सबसे छोटी मात्रा यानी ह्रस्व मात्रा होती है। ठीक है, तो इस बेसिस पे 3 हो गए। जो दिन रात ले रही है वो प्रधान मात्रा, जो सिर्फ दिन में पच जा रही है वो मध्यम मात्रा, और जो आधे दिन में पच रही है वो ह्रस्व मात्रा होती है। अब उसके बाद में है स्नेह की कौन मात्रा किसके लिए उपयोगी है। ठीक है, तो अपने देखने वाले जैसे प्रधान मात्रा किसके लिए उपयोगी है, मध्यम किसके लिए है, ह्रस्व किसके लिए, उस बेसिस पे अपने देखने वाले हैं। स्नेह की प्रधान मात्रा सेवन करने वाले योग्य है रोगी और रोग, जो पुरुष प्रतिदिन अधिक मात्रा में स्नेह सेवन का अभ्यासी हो। अब देखो स्नेह की जो प्रधान मात्रा यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट स्नेह की, ठीक है, तो वो वही पर्सन खा सकता है जो डेली ज़्यादा मात्रा में जो है वो स्नेह खाने का अभ्यासी हो, जिसको प्रैक्टिस हो, जो रोज़ स्नेह खाता हो। ठीक है, जो भूख और प्यास के वेग को सहन करने का अभ्यासी हो, ऐसा पर्सन जो भूख को भी सहन कर सकता है और प्यास को भी सहन कर सकता है, वो वाला। जिस पुरुष की जठराग्नि का बल उत्तम है, ऑफकोर्स उसका जो जठराग्नि है वो उसका बल ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा होगा तभी तो वो इतने हैवी अमाउंट में जो है वो स्नेह को पचा सकेगी। ठीक है, तो जिस पुरुष की जठराग्नि का बल उत्तम हो, और मनुष्य का भी शारीरिक बल कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, वे पुरुष। तो अपने देख लिया कौन से पर्सन को करना चाहिए। अब कौन से रोग से पीड़ित हो उसमें देखेंगे तो गुल्म रोग से पीड़ित हो। गुल्म क्या होता है, गांठ बनी हो शरीर में, ठीक है, जिसे सांप ने काटा हो, और जो विसर्प, विसर्प ऐसे रोग होते हैं जो मतलब बहुत तेजी से फैलते हैं। ठीक है, विसर्प रोग जो होते हैं, और उन्माद से ग्रसित हो, और मूत्रकृच, ठीक है, यानी जिसको मूत्र जो है वो विसर्जन के समय कठिनाई आती हो, दर्द होता हो, वो मूत्रकृच रोग से पीड़ित है। जिसका मल सूखा निकलता, मतलब मल निकालने में जो होती है उसको कठिनाई आती हो, मल रुक्ष हो, सूखा निकलता हो, उसे उत्तम मात्रा में स्नेहपान करना चाहिए। फिर हम स्नेह की प्रधान मात्रा सेवन से लाभ। अब स्नेह की प्रधान मात्रा अपने खाते हैं तो क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो यह उत्तम मात्रा में विधि पूर्वक सेवन किया गया स्नेह शीघ्र ही रोगों को शांत करता है। अब कोई पर्सन ऐसे तो स्नेह खा नहीं रहा, रोगों को शांत करने के लिए खा रहा है। ठीक है, सभी रोग के मार्गों में अनुसरण करने वाला होता है, यानी जो सभी जो रोग मार्ग 3 होते हैं ना, अपने अगर गति के अकॉर्डिंग देखें दोषों की तो 3 होते हैं, उदर्व, अध, तिर्यक। उदर्व में मतलब दोष जब ऊपर की तरफ गति करते हैं, दोष अगर नीचे की तरफ गति करते हैं तो अध, और तिर्यक यानी ऑब्लिकली गति करते हैं तो वो तिर्यक होते हैं। इसके अलावा 3 और भी होते हैं मार्ग, कोष्ठ, मलमास्थि संधि, और अपने जो शाखागत रोग पड़ते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे 3 और रोगों के मार्ग होते हैं, तो उनमें अनुसरण करने वाला होता है। यह उत्तम मात्रा में दोषों का अनुकर्षण करता है। ठीक है, और शरीर के बल को बढ़ाने वाला होता है, और शरीर, इंद्रिया और जो मनोगत रोग होते हैं उनको दूर करके इन्हें नया बनाता है, यानी शरीर और इंद्रिया में जो भी रोग होते हैं, ठीक है, उनको दूर कर देता है, और शरीर को, इंद्रिया को और जो मन होता है ना उनको नया बनाने का काम करता है, नूतन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्नेह की मध्यम मात्रा के सेवन योग्य रोग और रोगी। अब मध्यम मात्रा के जो रोग है ना, ये बेसिकली स्किन रिलेटेड डिजीज ही हैं सारी, जैसे अरिंशक, छोटे छोटे फुंसियाँ हो जाना, स्फोट, बड़े बड़े फफोले हो जाना, और पीड़का जैसे वर्ण या फिर चकत्ते बन जाना, कंडों में सूखी खुजली हो जाती है स्किन पे, पामा भी एक स्किन रिलेटेड डिजीज है। इन रोगों से पीड़ित जो मनुष्य होता है, और कोडी, कोडी कुष्ठ रोग होता है, पर में डायबिटीज़ हो गया, वातरक्त, जो अपने बॉडी के छोटे छोटे जो जॉइंट्स होते हैं ना उनमें पेन होना जो है वो वातरक्त होता है, से पीड़ित मनुष्य, और जो अधिक नहीं खाने वाले यानी जो खाना अधिक नहीं खाते हैं। ठीक है, जिनका कोष्ठ मृदु है। अब कोष्ठ मृदु से मतलब क्या है कि ऐसे मनुष्य जिनको अपने औषधियाँ देते हैं और थोड़ी सी औषधि से ही जो है उनमें विरेचन हो जाता है। ठीक है, तो वो जो उनका कोष्ठ जो होता है वो मृदु होता है। और एक आपने आगे देखेंगे कोष्ठ क्रूर। क्रूर कोष्ठ कौन सा होता है, जिसमें अपने बहुत सारी औषधियाँ दे भी दी उसके बाद भी उस पर्सन का विरेचन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रूर कोष्ठ होता है उसका। ठीक है, तो जिनका कोष्ठ मृदु हो, जिनका बल क्या हो, मध्यम हो। अब बल उत्तम होगा तो अपने पहले ही देख ली प्रधान मात्रा, तो अब मध्यम बल है तो मध्यम मात्रा। ठीक है, तो ऐसे मनुष्यों को स्नेह की मध्यम मात्रा पीनी है। फिर है स्नेह की मध्यम मात्रा के गुण। इस मध्यम मात्रा में स्नेह का सेवन करने से अधिक उपद्रव होने की संभावना नहीं रहती, इसलिए इस मात्रा का नाम मंद विभ्रंशा है। अब इस जो है स्नेह की मध्यम मात्रा उसको मंद विभ्रंशा क्यों कहते हैं, क्योंकि
अपने स्नेह की मध्यम मात्रा ले रहे हैं, ठीक है, मीडियम अमाउंट ले रहे हैं, तो ये जो है बॉडी में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कॉज नहीं करती, यानी उपद्रव की संभावना नहीं रहती, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। तो ऐसी कंडीशन में जो है स्नेह की मात्रा होती है उसको मध्यविभ्रंशा कहते हैं। यह मात्रा बल को अधिक रूप में कम नहीं करती, ठीक है, और सुख से शरीर का स्नेहन करती है और शोधन के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब पता ही है जो मध्यम मात्रा है वो शरीर में कुछ भी उपद्रव कॉज नहीं कर रही है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस कॉज नहीं कर रही है, तो ऑफकोर्स सुख से तो शरीर का सहन करेगी ही, ठीक है, और शोधन करने के लिए भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अब शोधन में क्या करता है, जब अपने दोषों को शरीर से बाहर निकालते हैं उसको शोधन कहते हैं ना, तो शोधन में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। स्नेह की ह्रस्व मात्रा सेवन करने योग्य रोग और रोगी ऐसे पर्सन जो वृद्ध हो, बालक हो, सुकुमार हो और सदा सुखी रहने वाले हो, और जिन व्यक्तियों का कोष्ठ खाली रहने पर अधिक कष्ट देता हो, यानी कि जिनका अगर पेट मान लो खाली भी रह रहा है तो भी वो क्या करता है, ज़्यादा उसको कष्ट देता है, ठीक है, जो मतलब खाली पेट रह ही नहीं सकते, जो मंद अग्नि वाले मनुष्य हो, जिनकी अग्नि जो है वो मंद हो, क्योंकि अब मंद अग्नि होगी तो ऑफकोर्स वो स्नेह जो है उसको ज़्यादा बचा नहीं पाएंगे, तो उसको स्नेह की कम मात्रा ही देनी चाहिए, ठीक है। और जो लोग बहुत दिन से ज्वर, अतिसार और काश से पीड़ित हो, जो अल्प बल वाले हों, और उन्हें जो है वो स्नेह की ह्रस्व मात्रा देनी चाहिए, ठीक है। आपने पहले ही देखा जो उत्तम बल वाले हैं उनको प्रधान, मध्यम बल वाले को मध्य, और जो बहुत कम बल वाले हैं, अल्प बल वाले हैं, उनको ह्रस्व मात्रा देनी चाहिए। और किन किन डिजीज से पीड़ित हो, ज्वर, अतिसार और काश से अगर कोई पीड़ित है उसको ह्रस्व मात्रा देनी है। अब आ गया ह्रस्व मात्रा में सेवन किए गए स्नेह का गुण। अगर अपने बहुत कम अमाउंट में स्नेह का प्रयोग करते हैं तो वो क्या करता है, शरीर का स्नेहन करता है, भ्रंगन करता है, शुक्र उत्पादक है, यानी शुक्र को उत्पादित करने वाला है, शुक्र को बनाने वाला है, और बल को बढ़ाने वाला है, और सेवन करने पर किसी भी प्रकार का उपद्रव कॉज नहीं होता, और जो स्नेह के गुण होते हैं ना उसको शरीर में काफ़ी टाइम तक, काफ़ी दिनों तक बनाए रखने वाला होता है, ठीक है। चतुर्वेद स्नेह में कौन किसके लिए हितकारी। अब अपने पढ़ने वाले हैं कि जो 4 स्नेह पढ़े थे उसके सेवन के योग्य रोग और रोगी कौन से। जो मनुष्य, अब पहले अपने घी का देख रहे हैं, जो मनुष्य वात पित्त प्रकृति के हों, वात प्रकृति के हों या पित्त प्रकृति के हों, वातजन्य विकार से पीड़ित हों, पित्तजन्य या वात पित्तजन्य विकार से पीड़ित हों, इसको अपने उसमें में याद रख सकते हैं कि जैसे अपने घी के गुण पढ़े थे, घी के गुण में पहले ही था घृतम पित्त अनिल हरम, यानी घी जो है वो पित्त और जो वात है उसको शांत करता है। तो इससे अपने याद रख सकते हैं कि जो पित्त प्रकृति के हों या फिर वात प्रकृति के हों या वात पित्त प्रकृति के हों या फिर वातजन्य विकार या पित्तजन्य या वात पित्तजन्य विकार से पीड़ित हो, वो घी का प्रयोग कर सकते हैं। फिर नेत्र को स्वस्थ रखना चाहते हो, ये अपने अभी प्रविचारणा में देखा था अक्षि तर्पण, वो रील याद कर लो, अक्षि तर्पण करते हैं उसमें क्या करते हैं, अक्षि तर्पण आंखों के लिए तो करते हैं, आंखों पे तो घी का प्रयोग करते हैं, उसमें आटे के वो बॉर्डर बना दिया जाता है, फिर उसके बाद में जो है उसके अंदर घी डाला जाता है, यानी आंखों में बेसिकली घी डाला जाता है, ठीक है। तो उसमें आंखों को स्वस्थ बनाने के लिए तो अक्षि तर्पण करते हैं, तो अक्षि तर्पण में घी का प्रयोग होता है। तो यानी सिंपल सी बात है, ऐसे व्यक्ति जो नेत्रों को स्वस्थ रखना चाहते हो वो घी का प्रयोग कर सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में उर्शत रोग से पीड़ित हो, जिसका शरीर क्षीण हो गया हो, वृद्ध हो या अत्यंत दुर्बल हो। अब पता ही है घी जो अपने को स्ट्रेंथ देता है, तो यानी जो बुढ़े लोग हों या फिर जिनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया हो या शरीर क्षीण हो गया हो, उनको जो है वो घी खाना चाहिए, अच्छा होता है। दीर्घ आयु की इच्छा करते हो, जिनको अपनी आयु लंबी चाहिए, ठीक है, उनको घी खाना चाहिए। जो बल, वर्ण और स्वर को उत्तम बनाना चाहते हो उनको घी खाना चाहिए। शरीर में पुष्टि और संतान की इच्छा रखते हो उनको घी खाना चाहिए। इसको अपने पता है कैसे याद कर सकते हैं, जैसे कि अपने पहले देखा था घृतम पित्त, घी के गुण याद कर लो, घृतम पित्त अनिल हरम, रस शुक्र ओज साम हितम। तो बल, ये जो घी होता है वो क्या होता है, शुक्र के लिए अच्छा होता है, तो शुक्र से याद आ जाएगा, शुक्र से ही तो अपने को संतान मिलती है। तो यानी ऐसे व्यक्ति जो संतान की इच्छा रखते हैं उन्हें घी खाना चाहिए, क्योंकि वो शुक्र के लिए अच्छा होता है, ओज के लिए अच्छा होता है। ये अभी अपने आगे देखने ही वाले हैं, जैसे जो घी होता है वो ओज के लिए अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद में था अपने निर्वापनम, उसके बाद में था स्वर वर्ण प्रसादनम, मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो स्वर और वर्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है, जो घी है वो स्वर और वर्ण के लिए अच्छा है। उसके बाद है शरीर में सुकुमारता, कांति, ओज। अब इसको वैसे याद रख सकते हो कि घी के गुण में ही था मृदुकरम, घी क्या करता है शरीर में कोमलता लाने का काम करता है, मृदुता लाने का काम करता है। अब जब शरीर कोमल रहेगा तो वो पर्सन सुकुमार ही तो लगेगा, उनमें एक अलग ही कांति से अपनों को दिखेगी ना, चमक सी। तो शरीर में सुकुमारता, कांति के लिए, और ओज तो अपने देखा ही है उसमें, दस शुक्र ओजसाम हितम, घी जो है वो ओज के लिए अच्छा है। स्मरण शक्ति
के लिए घी अच्छा है, धारणा शक्ति के लिए अच्छा है, और घी जो है वो अग्नि की दीप्ति करता है। इंद्रियों में शक्ति और इंद्रियों को बलवान बनाना चाहते हो, वो भी क्या करें, घी का प्रयोग करें। अब उसके बाद में है दाह, शस्त्र, विष और अग्नि से पीड़ित हो। अब जैसे अपने अग्नि से पीड़ित में वैसे देख सकते हैं, जैसे कि अग्नि की दीप्ति करता है तो वैसे याद रह जाएगा ना कि अग्नि से कोई पीड़ित हो। और वैसे भी अपने को पता है घी जो होता है वो निर्वापनम होता है, यानी दाह को शांत करने वाला होता है। तो दाह से अगर कोई पीड़ित है तो घी का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे करके अपने जो है इसके जो योग्य रोगी और रोग है वो याद कर सकते हैं इसके गुण से ही। अब उसके बाद नेक्स्ट है तेल सेवन के योग्य रोगी और रोग। जिन व्यक्तियों में या व्यक्तियों के शरीर में कफ और मैदा अधिक बढ़ गया हो। अब जिन पुरुष के शरीर में कफ और मेद अधिक बढ़ गया हो, उन शरीर में जो होता है अति स्थूलता वाले लक्षण आने लग जाते हैं। अति स्थूल की जैसे डेफिनेशन में था ना कि गले में उधर में मांस बढ़ जाता है, और इतना मांस बढ़ जाता है कि चलते टाइम ऐसे पुरुष है ना वो हिलता हुआ प्रतीत होता है। तो जिनके शरीर में कफ और मेद अधिक बढ़ गया, जिनके गले और उदर में इतना मांस बढ़ गया हो कि वो चल रहे हैं तो ऐसे हिलते हुए प्रतीत हो रहा है, ठीक है, चलते समय मांस जो है वो हिल रहा है। और जो वात व्याधि से पीड़ित हो। अब पता ही है जो तेल होता है वो वात का शमन करता है, तो वात व्याधि से अगर कोई पीड़ित है तो वो तेल सेवन कर सकता है। जो पित्त प्रकृति के मनुष्य, पित्त की जगह यहाँ पे वात प्रकृति आएगा, जहाँ पे अपने श्लोक में भी देख सकते हैं वात प्रकृति, तो पित्त की जगह काट के वात कर लो। तो यानी जो वात प्रकृति को हो, वात का शमन करता है तो करके अपने वात को शांत करता है। तो उस वे में देख सकते हैं कि ये जो है वात प्रकृति की हो या वात व्याधि से पीड़ित हो। जो शरीर में बल, पतलापन, हल्कापन, शरीर में बल नहीं बल आएगा, जो शरीर में बल, पतलापन, हल्कापन, दृढ़ता और शरीर को स्थिर बनाना चाहते हो। अब पता है जो तेल होता है वो स्थिर कर्म करता है, यानी शरीर को स्थिर बनाने का काम करता है, और उस वे में अपने याद रख सकते हैं थोड़ा बहुत कि, और ये बल को बढ़ाने का काम करता है। अपने तेल के गुण में देखा था ना, मारुत घनम न च श्लेष्म वर्धनम, मतलब वात का शमन करता है, कफ को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। उसमें में पहली वाली लाइन याद रह जाएगी कि शरीर में कफ और मैदा अगर बढ़ गया हो तो तेल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि तेल जो है वो कफ को बढ़ने नहीं देता, ठीक है। फिर उसके बाद में था बलवर्धनम, यानी तेल जो है वो बल को बढ़ाने वाला है। तो जो शरीर में बल चाहते हो उनको तेल का सेवन करना चाहिए, और शरीर को स्थिर बनाने का भी काम तेल करता है। तो उसमें में याद रखते हो कि जो शरीर को स्थिर बनाना चाहते हो उन्हें तेल का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जो शरीर में पतलापन, हल्कापन चाहते हो उन्हें तेल का सेवन करना चाहिए। अब जो तेल है वो त्वचा के लिए भी हितकारी होता है, तो उसमें में याद रख सकते हो जो मनुष्य अपनी त्वचा को स्निग्ध, लक्षण और पतली बनाना चाहते हो उन्हें तेल का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा रोग में बता रखे जिनके उदर में कृमि यानी वर्म्स हो, जिनका कोष्ठ क्रूर हो। क्रूर कोष्ठ अपने अभी देख ही लिया है, मतलब पढ़ा ही है, अभी बताया था कि क्रूर कोष्ठ वो होता है कि जिसमें औषधियों के द्वारा इजीली विरेचन नहीं होता, ठीक है। जो नाड़ी वर्ण से पीड़ित हो, ये भी रोग है उससे जो पीड़ित हो। और जिन लोगों को तेल खाने का अभ्यास हो वे लोग ठंडे समय में तेल का पान कर सकते हैं। अब ऐसे व्यक्ति जो तेल खाने का जिनको अभ्यास हो, यानी जो डेली तेल खाते हो, वो तेल खा सकते हैं ठंडे समय में, ठीक है। उसके बाद अपने देखते हैं वसा सेवन के योग्य रोग और रोगी। अब वसा सेवन के योग्य रोग और रोगी याद करना ना, तो सिंपल सी बात है कि ऐसा पर्सन इमेजिन करो, मजदूर होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, काम करके बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं ना, पतला सा मजदूर इमेजिन कर लो, ठीक है। तो मजदूर जो होते हैं ना, वो मनुष्य जो होते हैं वो वायु और धूप को सहन करने वाले होते हैं। ऑफकोर्स इतने मेहनती होते हैं, इतना ज़्यादा काम करते हैं, तो वो धूप को भी सहन कर सकते हैं। इतनी कड़ी धूप में भी तो काम करते हैं, चाहे जितनी मर्जी हवा चल रही हो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यानी वो वायु और धूप को सहन करने वाले होते हैं। अब उनका जो शरीर है वो रुक्ष होता है। ऑफकोर्स तो उनकी ऐसे याद कर लो, उनका जो स्किन है ना काफ़ी ड्राई होती है, वो थोड़ी ध्यान रखते हैं मॉइस्चराइज़र लगाना या कुछ, है ना। तो उसमें याद रख लो जिनका शरीर रुक्ष है, जो बाहर डोने से और रास्ते पे चलने से कृश हो गए, यानी पतले हो गए हो, ठीक है। उन्होंने इतना बाहर डोया था, इतना ज़्यादा वो चलते हैं ना तो पतले हो जाते हैं। जिनके शरीर में शुक्र और रक्त सूख गए हो, ठीक है, इतना धूप में रहते हैं कि उनके शरीर में शुक्र और रक्त दोनों ही सूख चुके हैं, ठीक है, पूरा शरीर ही सूख चुका है, पतले हो रखे हैं। जिनके कफ और मैदा क्षीण हो गए हो, ऑफकोर्स कफ और मेद ही तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने, मतलब थोड़ा हैवी रहते हैं, मास ज़्यादा रहता है उनकी वजह से, बट ये तो खुद इतने पतले हैं। सिंपल सी बात है कि उनमें कफ और मैदा जो है वो क्षीण हो गया है, ठीक है। जिनके अस्थि, हड्डी यानी संधि मतलब जॉइंट्स, सिरा यानी वेसल्स,
स्नायु यानी जो लिगामेंट्स होते हैं, मर्म होते हैं, और जो कोष्ठ होते हैं उनमें क्या रहते हैं, दर्द रहते हैं। अब उनके जो है सिंपल सी बात है, कोई इतना वो काम करते हैं ना, उनकी हड्डियों में दर्द रहता है, जॉइंट्स में दर्द रहता है, जो मसल्स होते हैं उनमें दर्द रहता है, उनके लिगामेंट्स में, मर्म में, कोष्ठ में दर्द रहता है, ठीक है। जिनके शरीर में वायु ने अधिक कुपित होकर स्रोतों को आवृत कर लिया। अब ये इनका शरीर रुक्ष रहता है, ठीक है, तो यानी मोस्टली इनमें वात जो होती है वो ज़्यादा रहती है। तो इनके शरीर में वात इतनी ज़्यादा रहती है कि उन्होंने आवृत कर लिया, स्रोतसों को वात ने कवर कर लिया, ठीक है। इनकी अग्नि, जिनकी अग्नि अत्यधिक तीव्र हो। अब पता ही है कि जो मजदूर होते हैं वो सब कुछ खा लेते हैं ना, मतलब उनकी अग्नि अच्छी खासी होती है कि वो सब कुछ खाना डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वो इतना काम भी करते हैं ना, तो भूख भी ज़्यादा लगती है, तो अग्नि तीव्र है और इस वजह से वो पचा भी पाते हैं। तो जिनकी अग्नि अत्यधिक तीव्र हो, जो वसा खाने के अभ्यासी हों, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को यदि स्नेहन करना हो तो वसा सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो आप लोग को ईजीली जो है मजदूर से याद रह जाएगा। उसके बाद में मज्जा सेवन के योग्य रोगियों रोग, जिन व्यक्तियों की अग्नि तीव्र हो, कलेशों को, अब मज्जा में बस एक चीज़ याद है ना, कलेशों को सहन करने वाले हो, अग्नि तीव्र, भोजन ज़्यादा करते हैं, स्नेहन करने के अभ्यासी हैं, ठीक है, वात रोग से पीड़ित है, और जिनका कोष्ठ क्या हो, क्रूर हो, ऐसे व्यक्तियों को स्नेहन करना हो तो मज्जा का पान करना चाहिए। अब नेक्स्ट है स्नेह का प्रकृष काल, मतलब कि स्नेह जो है वो कब तक करना चाहिए, कब से लेके कब तक। स्नेहस्य प्रकृष्टो तु सप्तरात्रि त्रिरात्र को। अब ये कहना चाह रहे कि जो स्नेह का प्रकृष काल है ना, वो 3 जो दिन है उससे लेके 7 दिन तक है, ठीक है। अगर अपने 3 दिन से कम स्नेह करते हैं ना, तो शरीर जो है वो स्निग्ध नहीं रहता, ठीक है, मतलब स्नेह का कुछ फिर फ़ायदा नहीं होता, शरीर स्निग्ध नहीं होएगा प्रॉपर अमाउंट में जितने में करना है, तो फिर क्या ही फ़ायदा 3 दिन से कम का करने का। अगर अपने 7 दिन से ज़्यादा करते हैं तो स्नेह के ना अनुकूल हो जाती है, अपनी जो बॉडी है ना वो स्नेह के साथ में हो जाती है, अनुकूल हो जाती है, बॉडी को आदत हो जाती है ना स्नेह की, तो फिर कुछ लाभ ऐसा सच मिलता है नहीं 7 से ज़्यादा करने पे। तो इस वजह से जो स्नेह का प्रकृष काल है वो मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 7 दिन, ठीक है। जो कोष्ठ है उसके बेसिस पे भी अपने जो प्रकृष काल अपने पढ़ा 3 से 7 दिन का, उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो मृदु कोष्ठ होता है उसमें 3 दिन में स्नेहन हो जाता है, 4 से 6 दिन में मध्यम कोष्ठ में स्नेहन होता है, और जो क्रूर कोष्ठ होता है उनमें 7 दिन में स्नेहन होता है, ठीक है। अब उसके बाद में स्नेहन के योग्य पुरुष। अब स्नेहन किन को करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग बता रखे कि जिन व्यक्तियों को स्वेदन और शोधन कर्म कराना हो। अब जैसे शोधन में वमन, विरेचन, अस्थापन जो है, अस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती, ये सब होता है, ठीक है। और स्वेदन ये पहले आता है, तो कुछ भी पंचकर्म जो होता है उससे पहले स्नेहन और स्वेदन कराना होता है। अब इनका क्रम कैसे होता है, पहले स्नेहन होता है, फिर स्वेदन होता है, फिर बाद में पंचकर्म होता है, ठीक है। तो इसलिए स्नेहन जिसको उसको कराना चाहिए जिसको आगे स्वेदन और शोधन कर्म कराना है, ठीक है। जिनका शरीर रुक्ष हो, अब जिनकी बॉडी ड्राई है उनको तो स्निग्ध होने की बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट है, तो करके स्नेहन उनको कराना चाहिए जिनका शरीर रुक्ष हो, वात व्याधि से पीड़ित हो। अपने अभी तक जितने भी स्नेह देखे हैं वो मोस्टली वात का शमन करते हैं, ठीक है। जैसे अभ्यंगी देख लेते हैं, अपने तेल से क्या करते हैं, तेल की मालिश करते हैं, और तेल की जो मालिश होती है वो वात का शमन करती है। तो उसमें भी देख सकते हो कि जो स्नेह होते हैं वो वात का शमन करते हैं, तो इस वजह से जो व्यक्ति वात व्याधि से पीड़ित हो उन्हें स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। जो नित्य व्यायाम करने वाले हो, जो नित्य मदिरा पीते हो, या नित्य स्त्री का सेवन करते हो, जो नित्य चिंता करने वाले हो, ऐसे व्यक्ति को भी क्या करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए। फिर उसके बाद में है स्नेह के अयोग्य पुरुष। ऐसे कौन से व्यक्ति जिनको स्नेह नहीं करना चाहिए, बिना संशोधन कराए जिन लोगों को रुक्षण क्रिया बताई गई हो, जिन लोगों के शरीर में कफ और मेद बढ़ रखा हो, जिन लोगों के लिए रुक्षण क्रिया कही जाए, यदि संशोधन न करना हो तो स्नेहन क्रिया नहीं की जाती। अब अयोग्य में क्या है कि जिनको शोधन कर्म नहीं कराना अपन ने, ठीक है, उनको वमन, विरेचन, बस्ती कुछ भी नहीं करवाना, तो उनको स्नेह करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। उनको सिर्फ रुक्षण प्रक्रिया बताई गई है। अब पता ही है जो स्नेह होता है वो स्निग्ध करता है ना बॉडी को, तो जिनको बताया ये गया है कि आपको रुक्षण क्रिया करनी है, आपको बॉडी को रुक्ष करना है, ठीक है, उनको स्नेह क्यों करवाएंगे अपन, ठीक है। और लोगों के जिनके शरीर में कफ और मेद बढ़ रखा हो, और कफ और मेद जिनके शरीर में बढ़ रखा है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्निग्ध है,
उनको और स्नेहन करवाने की आवश्यकता ही नहीं है। उनको जिन लोगों को क्या बता रखी है, रुक्षण क्रिया बता रखी है। यदि संशोधन न करना हो, यानी अगर वमन विरेचन ये सब नहीं करना हो, पंचकर्म नहीं करना हो, तो स्नेहन क्रिया नहीं की जाती। ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति जिनके मुख और गुदा में से इतना अधिक स्राव होता हो कि मुख और गुदा कफ से भर रखा हो। अब कफ जो होता है वो अपने आप में ही इतना स्निग्ध होता है। ठीक है। और ऐसा पर्सन जिसमें कफ बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा है कि उसके मुख और गुदा से भी स्राव होता रहता है और उसके मुख और गुदा में भी क्या है, कफ भरा रहता है। तो उनको अपने क्यों स्निग्ध करवाएंगे, उनको अपने और स्नेहन क्यों देंगे? स्नेहन करेंगे तो उनकी बॉडी स्निग्ध होगी, जिससे कफ और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उनके लिए तो नुकसान ही है ना। तो इसलिए उनका स्नेहन नहीं करवाते। जो नित्य मंद अग्नि से पीड़ित हो, अब ऐसा पर्सन जिसकी अग्नि ऑलरेडी मंद है, अगर अपने स्नेहन दे दिया तो उसकी अग्नि और ज़्यादा मंद हो जाएगी, स्नेहन को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी उसकी अग्नि, तो अपने उसको क्यों ही स्नेहन देंगे? तो स्नेहन के अयोग्य पुरुष है। ठीक है। जो तृष्णा और मूर्छा से पीड़ित हो, अब स्नेहन जो है उसके बाद में तृष्णा, प्यास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है। तो जो पर्सन ऑलरेडी ही तृष्णा से युक्त है, ठीक है, जिसको ऑलरेडी प्यास लग रही है, उसको और स्नेहन देने का क्या फ़ायदा? और ज़्यादा उसको तृष्णा लगेगी तो उसके लिए हानिकारक है ना। और मूर्छा से युक्त हो, गर्भिणी हो, तालु शोष से पीड़ित हो, जिसका जो तालु है वो यानी जो ये जो पैलेट है वो ऑलरेडी शोष होता है, यानी वो सूखता रहता हो। ठीक है। अन्न में अरुचि हो, जैसे वमन रोग हो, उदर रोग हो, आम दोष हो, दुर्बल हो। जो दुर्बल व्यक्ति होगा वो स्नेह को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से दुर्बल व्यक्ति को स्नेह पान नहीं करना चाहिए। क्लम युक्त हो, यानी बिना कुछ काम करे थकावट होती हो, उन्हें स्नेह पान नहीं करना चाहिए। स्नेह पीने से जिनमें गलानी होती हो, यानी ऐसे स्नेह के नाम से ना, ऐसे जिनका जी मचलाता होगा ना, यानी उनके मन के विरुद्ध हो गया ना स्नेह, तो इस वजह से स्नेह नहीं पीना चाहिए उनको। जो मद से पीड़ित हो, यानी जो अविधि पूर्वक जो है वो मदिरा पान करते हो, उनको स्नेह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिनका नशे और बस्ती कर्म किया जा रहा हो, उन्हें स्नेह कर्म नहीं करना चाहिए। यदि असावधानीवश ये सभी जो व्यक्ति हैं स्नेह का पान कर भी लेते हैं तो भी क्या हो जाते हैं, भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बाद में अपने पढ़ने जा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण, सम्यक स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण, अति स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब अगर कोई पर्सन अस्निग्ध है तो सिंपल सी बात है, उसका जो मल है वो गांठदार होगा और रुक्ष निकलेगा, ड्राई निकलेगा, क्योंकि वो स्निग्ध है ही नहीं। जितनी अमाउंट में स्निग्ध होना चाहिए पर्सन को, उतनी अमाउंट में वो स्निग्ध है ही नहीं, वो अस्निग्ध है, तो ऑफकोर्स वो रुक्ष होगा। स्निग्ध नहीं होगा तो रुक्ष होगा। तो जो मल जो है उसका रुक्ष निकलेगा और गांठदार निकलेगा। ठीक है। वायु का अनुलोमन नहीं होगा, यानी जो वायु की नेचुरली गति होती है वो नहीं होगी। ठीक है। जठराग्नि उसकी मंद होगी और शरीर में क्या रहेगी, अब स्निग्ध तो वो पर्सन है ही नहीं, तो मतलब वो क्या होगा, ड्राई होगा, तो शरीर में भी क्या रहेगी, खरता रहेगी या फिर रुक्षता उत्पन्न हो जाते हैं, यानी ड्राइनेस सी शरीर में रहती है। ठीक है। और ये सभी क्या अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण है। फिर सम्यक स्निग्ध होगा तो उसका जो मल होगा वो भी कैसे निकलेगा, चिकना निकलेगा, गांठदार नहीं होगा, क्योंकि गांठदार मल किस में निकलता है, अस्निग्ध होता पर्सन तो निकलता है। अब इसमें वायु का अनुलोमन जो होता है वो अच्छे से होता है, और अस्निग्ध में अपने पढ़ा कि वायु का अनुलोमन नहीं होता। सम्यक स्निग्ध जो होता है, यानी उचित रूप से अगर स्निग्ध हो चुका है तो उसकी जठराग्नि तीव्र होगी। अभी अपने अस्निग्ध में पढ़ा, अगर अच्छे से स्निग्ध नहीं हुआ है तो उसकी जठराग्नि कैसी होगी, मंद होगी। और सम्यक स्निग्ध है मतलब अच्छे से वो स्निग्ध हो चुका है, तो ऑफकोर्स उसमें स्निग्धता रहेगी, यानी शरीर में क्या रहेगा, कोमलता रहेगी, चिकनापन रहेगा। अच्छे से स्निग्ध हो रखा है तभी तो चिकनापन, कोमलता ये सब रहेगी। ठीक है। ये सभी अगर व्यक्ति में लक्षण दिख रहे हैं तो मतलब स्नेहन जो है वो क्रिया उचित रूप से हो गई है। उसके बाद में अति स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण, यानी पर्सन जो है वो ज़्यादा ही ओवर ही स्निग्ध हो चुका है। ठीक है। तो उस ऐसे व्यक्ति में क्या होता है, शरीर में पीलापन, भारीपन और जड़ता। अब पता ही है, ज़्यादा ही अगर वो स्निग्ध हो गया तो उसमें हैवीनेस आ जाएगी। ठीक है। कफ बढ़ जाएगा उसको और ज़्यादा, तो यानी हैवीनेस आ जाएगी, और जड़ता यानी स्टिफनेस आ जाएगी। ठीक है। तो शरीर में पीलापन, भारीपन और जड़ता। मल पचकर ना निकले, मल पचकर ना निकले से मतलब है कि अतिसार हो जाना। ठीक है। डायरिया हो जाना उस पर्सन को, डायरिया के टाइम पे मल जो है वो पचकर बाहर नहीं निकलता है। ठीक है। तंद्रा हो जाना, अरुचि और उत्क्लेश, उत्क्लेश से मतलब है कि मुख में लाला स्त्राव होते रहना। ठीक है। बार बार, तो उसको कहते हैं उत्क्लेश, मुख से स्त्राव निकलना। ये लक्षण उत्पन्न हो तो व्यक्ति अधिक रूप में जो है वो स्निग्ध हो चुका होता है। अब ये जो अति स्निग्ध, सम्यक स्निग्ध और अस्निग्ध जो है, इनको कंपैरिजन से याद कर सकते हैं। जैसे मल के बेसिस पे देखें तो अस्निग्ध में मल कैसा होता है, गांठदार और रुक्ष होता है।
सम्यक स्निग्ध में चिकना होता है और गांठदार नहीं होता। अति स्निग्ध में कैसा होता है, मल पचकर बाहर नहीं निकलता, यानी डायरिया हो जाता है, ठीक है। फिर वात का अनुलोमन जो होता है वो अस्निग्ध में नहीं होता, सम्यक स्निग्ध में होता है, ठीक है। फिर बाद में है अग्नि के बेसिस पे अपने देखें तो अस्निग्ध में अग्नि कैसी होती है, मंद होती है, सम्यक स्निग्ध में तीव्र होती है। अब उसके बाद अपने शरीर पे क्या इफेक्ट होता है वो चीज़ देखते हैं तीनों में कंपैरिजन करके कि अस्निग्ध जो होता है उसमें शरीर में खरता और रुक्षता रहती है, ठीक है, ड्राइनेस रहेगी, पता ही है। जब सम्यक रूप से स्निग्ध हो गया, अच्छे रूप से स्निग्ध हो गया, उचित रूप से, तो शरीर में कोमलता और चिकनापन रहता है। बट अगर ओवर ही स्निग्ध हो गया यानी अति स्निग्ध हो गया तो शरीर में क्या रहता है, भारीपन, जड़ता और पीलापन रहता है। अब इन सभी के अलावा कुछ लक्षण जो है वो अति स्निग्ध में और देखने को मिलते हैं, जैसे कि तंद्रा, अरुचि, उत्क्लेश, ठीक है। इस वे में याद कंपैरिजन करके याद करोगे तो इजीली ये चीज़ें जो आपको याद रह जाएंगी। अब नेक्स्ट है स्नेहपान से पहले हितहित। अब इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि यदि कोई पर्सन है जो कल स्नेहपान करने जा रहा है, ठीक है, तो उसको आज क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर मान लो कोई पर्सन है, यदि कल स्नेह पीने की इच्छा हो जाए, यानी कोई पर्सन कल स्नेह खाने जा रहा है, ठीक है, तो उसे आज रात में क्या करना है, स्नेह पीने से पूर्व एक दिन पूरा लिक्विड खाना खाना है, ठीक है, और गर्म खाना खाना है, और ऐसा खाना खाना है जो अभिसंधि ना हो। अभिसंधि से मतलब ये है कि जो कफ को बढ़ाने वाला ना हो और जो हैवी ना हो, ठीक है, गुरु ना हो, और अति स्निग्ध ना हो और असंकीर्ण हो। असंकीर्ण से मतलब क्या है कि उसमें कुछ भी अपथ्य मिश्रित ना हो। अपथ्य से मतलब ऐसे पदार्थ उसमें मिश्रित ना हो जो अपने शरीर के लिए हानिकारक हो। तो ऐसे अन्न का जो है मात्रापूर्वक भोजन करना चाहिए। में स्नेह पान का काल। अब जो संशमन स्नेह और संशोधन स्नेह, दो टाइप के स्नेह होते हैं। संशमन जो स्नेह होते हैं उनको पचना ज़रूरी होता है, क्योंकि पचने के बाद ही वो जहाँ जहाँ पर भी दोष जो है वो बढ़ रखे हैं उनको शांत करने का काम करते हैं। बल्कि जो संशोधन स्नेह होते हैं ये बाहर निकालने का काम करते हैं दोषों को, चाहे वो वमन से निकाले या विरेचन से निकाले, तो इनको इतना डाइजेस्ट होने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस वजह से जो संशमन स्नेह होते हैं उनको अपने भूख लगने पर भोजन के समय ग्रहण करते हैं, ठीक है। और जो संशोधन स्नेह होते हैं उनका रात्रि के भोजन पच जाने पर उनका पान किया जाता है, ठीक है, सेवन किया जाता है। नेक्स्ट है स्नेह पान करने के बाद या फिर उसके जीर्ण हो जाने के बाद, यानी जो अपने स्नेह पिया है उसके पचने के बाद क्या करना चाहिए। मनुष्य उष्ण जल का पान करते हुए ब्रह्मचारी रहकर रात्रि में शयन करे, ठीक है। मलमूत्र, वायु और उद्गार यानी उद्गार जो है उसके वेगों को नहीं रोकना, व्यायाम नहीं करना, ठीक है। उच्च भाषण यानी कि तेज नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, शोक नहीं करना, शीतल वस्तुओं का सेवन नहीं करना, धूप में नहीं बैठना, ठीक है। शयन और बैठने का स्थान अप्रभात होना चाहिए। स्नेह पीकर या स्नेह के जीर्ण होने पर पुनः स्नेह प्रयोग के शीघ्र ही बाद इन नियमों का पालन करना चाहिए। यानी या तो स्नेह पीने के बाद या फिर जो पहले स्नेह पिया था उसके पच जाने के बाद अपने दोबारा स्नेह पिएंगे, ठीक है। तो उस दोबारा जो है वो स्नेह का प्रयोग करने के जल्द ही जो है इन नियमों का पालन करना है। यदि स्नेह पीने के बाद इन नियमों का उचित रूप से पालन नहीं करते तो भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब मृदु और क्रूर कोष्ठ के बारे में आपने इतना देखा है ना, कई बार बीच में मेंशन हुआ है इनका नाम। अब देखते हैं कि ये होता क्या है। मृदु कोष्ठ क्या होता है कि केवल अच्छपान करने से, अच्छपान से मतलब क्या है कि सिर्फ अच्छे स्नेह का प्रयोग करना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जैसे घी का प्रयोग करना, ठीक है, उसके साथ कोई और भोज्य पदार्थ का प्रयोग नहीं करना। अगर अपने तेल का भी यूज़ करें तो ओनली तेल का ही प्रयोग करना, उसके साथ किसी और चीज़ का यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो वो बताना चाह रहे हैं कि केवल अच्छपान करने से मृदु कोष्ठ में 3 दिन और क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति जो होते हैं उनका 7 दिन में क्या हो जाता है, मृदु कोष्ठ का लक्षण। प्रकृति काल में तो इसी का पानी, दूध, मथा हुआ मैक्सिमम 7 दिन और मिनिमम 3 दिन किसके लिए था, मृदु कोष्ठ वाले के लिए। जो 7 दिन था वो क्रूर कोष्ठ वाले के लिए। पीने से मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति का विरेचन होने लगता है। क्रूर कोष्ठ के लक्षण, ये ऊपर बताए हुए गुड़, गन्ने का रस आदि द्रव्य क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति को कभी भी विरेचन नहीं कराते हैं, क्योंकि क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति में की ग्रहणी में वायु की प्रधानता रहती है। अब क्या लक्षण इनका किस बेसिस पे, विरेचन के बेसिस पे, कि जो मृदु कोष्ठ वाला जो व्यक्ति होता है उनको गुड़ खिलाया जाए या फिर गन्ने का रस पिलाया जाए, दही का पानी, दूध, मथा हुआ दही, खिचड़ी, गंबार, घृत, त्रिफला, ये सब चीज़ें खिलाते हैं ना, तो मृदु कोष्ठ वाले का तो शीघ्र ही विरेचन हो जाता है। पर क्रूर कोष्ठ वाले जो है इनका विरेचन नहीं होता इससे। अब गृहिणी में कौन से दोष की प्रधानता होती है वो भी देखनी है। मृदु कोष्ठ वाले की गृहिणी में जो है वो पित्त की प्रधानता होती है, और जो क्रूर कोष्ठ है उसकी गृहिणी में वात की प्रधानता होती है। इस चीज़ को भी याद रखना है, ठीक है। मृदु कोष्ठ में दोष की प्रधानता, मृदु कोष्ठ
कि व्यक्ति जो होता है उसकी ग्रहणी में पित्त की प्रधानता होती है। कफ और वायु जो होते हैं बहुत अल्प अमाउंट में होते हैं, बहुत कम अमाउंट में होते हैं, इसलिए वह व्यक्ति जो है वो सुखपूर्ण विरेचन कराने के योग्य होता है। स्नेह की अजीर्ण या तृष्णा की चिकित्सा। स्नेह के अजीर्ण हो जाने पर यानी उसके डाइजेस्ट नहीं होने पर प्यास जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्यास को शांत करने के लिए वमन कराना चाहिए। यदि वमन कराने के बाद में भी जो प्यास है वो शांत नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन में उसको शीतल जल पिलाना चाहिए यानी ठंडा पानी पिलाना चाहिए, और साथ में रुक्ष अन्न खिलाना चाहिए, और उसके बाद में वमन कराना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू सुश्रुत उसको शीतल जल के बजाय उष्ण जल पिलाना चाहिए और वमन कराना चाहिए। उसके बाद में साम पित्त में अच्छे सर्पे का निषेध। साम पित्त से मतलब क्या है कि जब पित्त जो है वो आम युक्त हो जाए, यानी पित्तज विकार में यदि पित्त जो है वो आम युक्त हो जाए, उसके साथ आम मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो है केवल घी का पान यानी अच्छे सर्पी मतलब अच्छे मतलब केवल और सर्पी मतलब घी, तो यानी केवल घी का पान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, ऐसी कंडीशन में केवल घी के पान से जो है वो शरीर को पूरा रंग देता है, और जो ज्ञान व स्रोतस होते हैं उनमें संज्ञा का नाश हो जाता है, यानी जो कॉन्शियसनेस होती है उनका नाश हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में स्नेह व्यापत उपद्रव की गणना। अब इसमें सिर्फ नंबर याद रख लो कि इसमें 19 जो है वो उपद्रव होते हैं स्नेह व्यापत से, ठीक है। स्नेह व्यापत जो होते हैं वो 19 होते हैं। उसके बाद में अविधि पूर्वक अगर अपने स्नेह का पान करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, यानी अविधि पूर्वक अगर अपने स्नेह का सेवन करते हैं तो उससे जो उपद्रव कोष होते हैं, उससे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसकी अपनी चिकित्सा कैसे करते हैं। तो पहले ही अपने एक तो वमन पढ़ ही रखें, तो स्नेह जन्य सभी प्रकार के उपद्रव में वमन कराना चाहिए। स्नेहन के बाद क्या होता है, स्वेद होता है, तो स्वेद कराना चाहिए। समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, और पुरुष के बल और व्याधि के बल को देखते हुए, यानी पुरुष का बल क्या है और उसके व्याधि उसमें जो रोग उत्पन्न हुआ है उसके बल क्या है उसको देखते हुए विरेचन कराना चाहिए। तकरारिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। रुक्ष अन्न और पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। मूत्रों का प्रयोग करना चाहिए और त्रिफला का सेवन करना चाहिए। इससे अविधि जो स्नेह से उपद्रव कॉज होते हैं उसमें क्या हो जाती है, शांति मिल जाती है। सिंपल से बात है, वमन कराना, स्वेद कराना, विरेचन कराना, ठीक है। विरेचन कैसे, व्याधि के बल और शरीर के जो बल है उसको ध्यान में रखते हुए विरेचन कराना। रुक्ष अन्न, पेय पदार्थ, तकरारिष्ट, मूत्र का प्रयोग, इन सभी चीज़ों से जो है जो अविधि पूर्वक स्नेह में जो उपद्रव कॉज हुए, जो कॉम्प्लिकेशंस कॉज हुए हैं, उसकी चिकित्सा की जा सकती है। उसके बाद में स्नेह सेवन से उपद्रव होने में हेतु, मतलब कि स्नेह से उपद्रव क्यों होते हैं ना, क्यों कॉम्प्लिकेशंस इतने होते हैं। तो उसमें क्या है कि अकाल में स्नेह सेवन करने से, अकाल मतलब कि जो टाइम बता भी नहीं रखा उस टाइम पे सेवन करने से, जिस मनुष्य के लिए जिस रोग में जो स्नेह लाभकारी नहीं है उसका सेवन करने से, मात्रा पूर्वक स्नेह ना करने से, स्नेह सेवन में बताए हुए जो भी नियम है उनका पालन नहीं करने से, और बताए हुए समय से अधिक समय तक स्नेह सेवन से जो है वो उपद्रव कॉज होते हैं। मतलब जो भी चीज़ें बता रखी है उसके अगर अपने अपोजिट जाके काम करते हैं तो उपद्रव कॉज होते हैं। उसके बाद में संशोधन के लिए स्नेह पीने में आ जाए। अब जैसे अपने संशोधन के लिए अपने स्नेह कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है कि स्नेह पीने के बाद 3 दिन तक पुरुष विश्राम करे, और इस 3 दिन में स्नेह से मिश्रित द्रव, उष्ण मांसरस और भात का सेवन कर विरेचन औषध का सेवन करें। मतलब अगर किसी पर्सन ने स्नेह पिया है तो 3 दिन तक उसको रेस्ट करना है, ठीक है। और वो जो 3 दिन है नेक्स्ट, उसमें क्या खाना है, स्नेह से युक्त जो भी लिक्विड है ना, द्रव है, उष्ण मांसरस, और जो भात होते हैं यानी वो जो चावल से बनी होती है ना भात, जिसमें सिर्फ चावल चावल वाला पार्ट होता है, तो उसका सेवन करना है, ठीक है। और ये 3 दिन का टाइम क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि स्नेह पीने के बाद जो है वो बॉडी में कफ की जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रखी होती है, तो कफ की जो वृद्धि है उसको शांत करने के लिए 3 दिन का टाइम दिया जाता है। जैसे कि अपने विमर्श में देख सकते हैं कि यह समय की प्रतीक्षा और भोजन कफ के उत्क्लेश की शांति के लिए, यानी जो बड़ा हुआ कफ होता है उसकी शांति के लिए ये करा जाता है। फिर उसके बाद में 3 दिन के बाद में विरेचन औषध देके विरेचन कराया जाता है। अब अगर अपने वमन के लिए स्नेह कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है कि स्नेह पीने के 1 दिन बाद, यानी आज अगर स्नेह पिया है तो स्नेह पीने के 1 दिन बाद यानी कल जो है वो द्रव, उष्ण मांसरस और भात खिला के उसका क्या कर देना, वमन कर देना। अब इसमें कफ का उत्क्लेश जो है उसको शांत नहीं करना, यानी जो बढ़ा हुआ कफ है उसको शांत नहीं करना, क्योंकि जो बढ़ा हुआ कफ होता है उसमें जो है वो वमन ईजिली करवा पाता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर अपने बढ़ा हुआ कफ जो है विरेचन के लिए देखें तो वो विरेचन नहीं करवा पाता, वो विरेचन की जगह वमन करा देता है। इसलिए अपने को बढ़ा हुआ जो कफ होता है, उस कफ का जो क्लेश होता है उसको शांत करना इंपॉर्टेंट होता है।
अब वमन की कंडीशन में अपने को कफ का उत्क्लेश शांत ही नहीं करना, क्योंकि कफ ऑलरेडी बढ़ रखा है और वमन के लिए तो ये और ज़्यादा ईजी है कि हाँ कफ बढ़ रखा है तो वमन ईजीली हो जाता है। तो इस वजह से जो है कफ का उत्क्लेश शांत नहीं करना और 1 दिन बाद ही जो है उसका वमन करा देना। फिर है संशमन स्नेह पीने में आचार। संशमन करने के लिए सेवन किए हुए स्नेह में विरेचन किए हुए पुरुष के समान जो आचार विधि करनी है। विरेचन में जैसे आपने देखा था 3 दिन तक उसको स्नेह युक्त द्रव उष्ण मांस रस और बात खिला के फिर उसको विरेचन औषध देनी है, वैसे ही सेम जो है संशमन स्नेह में करना है। उसके बाद में प्रविचारणा के जो योग्य पुरुष हैं वो कौन है, तो इसमें बेसिकली यही है। प्रविचारणा क्या होती है, अपने पहले पढ़ा कि स्नेह के साथ में जो भोज्य पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं प्रविचारणा, ठीक है। तो जो व्यक्ति स्नेह द्वेष यानी स्नेह से द्वेष करने वाला हो, स्नेह नित्य यानी जो नित्य स्नेह का प्रयोग करता हो, मृदु कोष्ठाश्च यानी जिसका कोष्ठ जो है वो मृदु हो, क्लेश असह यानी जो क्लेश को सहने में क्लेशों को सहने में असमर्थ हो। उसके बाद में है मद्य नित्य यानी जो नित्य मद्य पीने वाला हो यानी मदिरा पीने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को क्या विचारण का प्रयोग करना चाहिए, यानी ऐसे व्यक्ति को जो है वो स्नेह है उसका अच्छे पान यानी केवल स्नेह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, स्नेह के साथ साथ भोज्य पदार्थों का भी प्रयोग करना चाहिए, यानी विचारणा के रूप में स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। शीघ्र स्नेहन विधि यानी सद्य स्नेहन विधि, इसमें पंच प्रसृति की नाम की जो पेय होती है और दूध में सिद्ध की हुई जो चावल की खीर जिसमें उड़द मिलाया गया हो, जिसमें अधिक मात्रा में घी मिलाया हुआ है, इसका सेवन करने से शीघ्र ही मनुष्य जो होता है वो स्नेहन हो जाता है उसका। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखना कि पंच प्रसृत के नाम की जो पेय है वो यूज़ करते हैं और दूध में सिद्ध की हुई यानी जो चावल की खीर होती है वो यूज़ करनी है, और जिसमें क्या हो उड़द मिलाया गया हो और घी जो है वो ज़्यादा अमाउंट में मिलाया गया हो, इससे जो है जल्दी स्नेहन हो जाता है। बाद में पंच प्रसृत की पेय, अब इसमें 5 चीज़ें होती हैं। 4 तो अपने जो स्नेहन के वो जो 4 स्नेह के 4 टाइप पढ़े थे ना वही है, घृत, तेल, वसा और मज्जा, और साथ में क्या चावल है। इनको एक-एक प्रसृत, ये मान है प्रसृत, ठीक है, कि इतनी अमाउंट में लेना है। लेके बनाई हुई जो पेय होती है उसको पंच प्रसृत की पेय कहते हैं। इससे शरीर का स्नेहन चाहने वाले पुरुषों को इसे पीना चाहिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पेज है इसमें अपने कुछ रोगों में देख लेते हैं बस, ठीक है। जैसे जो कुष्ठ है, कुष्ठ आदि रोगों में स्नेहन विधि में देख लेते हैं। कुष्ठ जो है उसमें पिपली से जो बनाया हुआ स्नेह उसका प्रयोग करना है, ठीक है। शोथ में हर्रे से, परमेय में क्या करना है, त्रिफला से पकाए हुए स्नेह का प्रयोग करना है। उसके बाद में नीचे विचारण विधि में जो 4 प्रकार के स्नेह है ना, तेल, मज्जा, वसा और घृत, इन चारों को बेर और जो त्रिफला है उसके क्वाद से सिद्ध करके क्या करते हैं, योनि व्यापद और शुक्र दोष में प्रयोग करते हैं। योनि और शुक्र से रिलेटेड जो दोष आते हैं उनमें क्या करते हैं, जो 4 प्रकार के स्नेह है प्लस में बेर और त्रिफला जो होते हैं उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब है लवण स्नेह का गुण। नमक जो होता है वो अभिसंधि होता है, यानी इसमें स्रोतों में क्या करने वाला होता है, स्राव उत्पन्न करने वाला होता है, ठीक है। तो यानी ये रुक्ष नहीं है, ठीक है। अरुक्ष है यानी स्निग्ध है, सूक्ष्म है, उष्ण है। व्यवाही होने से ये क्या करता है कि जो स्नेह होता है उसको पूरी बॉडी में फैला देता है, ठीक है, जिससे शीघ्र ही स्नेहन हो जाता है। अतः नमक के साथ स्नेहों का प्रयोग करने पर मनुष्यों को यह स्नेह शीघ्र ही स्नेहन कराता है, ठीक है। मतलब नमक के साथ अपने स्नेह का प्रयोग करते हैं तो शीघ्र ही बॉडी जो होती है वो स्निग्ध हो जाती है, उसका जल्दी ही स्नेहन हो जाता है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।